भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ये देखें जरा। बाकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की। नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। फ्रॉड धोखा, इनकी डिग्रियां जाली है, इनके लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहाँ जाते चोरियां करते हैं। मैंने तो जो मीडिया देखा है ना, जो भी इलेक्शन के हर तरफ जश्न ही है और पब्लिक खुश हो रही है। मोदी जी की हुकूमत ज्यादा बेटर है। देखें, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया था तभी वो दोबारा वापस आए हैं। अगर मोदी को मौका मिला तो इसका मतलब है कि उसकी आवाम उनसे खुश है। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है। लेकिन हम खुद भी इतने अच्छे तो नहीं होते, ठीक है, तो हम किसी और को क्या ब्लेम करें। नरेंद्र मोदी है, वो मैनेज कर रहे हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अवाम कितनी खुश है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने की है उस तरीके से वर्किंग करना चाह रहा हो, उसका भरपूर साथ दे। भारतीय मुसलमान हैं, उनको थप्पड़ मार मार के जो जय श्री राम बुलवाते हैं। सर वो कट्टर हिंदू हैं और हिंदू तवा पे ही बात करते हैं। तो किसी को हेट कर नहीं सकती, ना इंडिया को, ना इंडिया में रहने वाले लोगों को। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए तो वो भारत है। पाकिस्तान इज गेटिंग डाउन एंड डाउन डे बाय डे। मुल्क के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं। पाकिस्तानी इससे अपने लिए खतरा क्यों महसूस कर रहे हैं? मोदी सरकार दुश्मन है और रहेगी। हम खुद लॉयल नहीं है। भाई एक बार फिर से पाकिस्तान में डर का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के बंगाल में जीत होने के बाद पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान के लोग बड़ा ही टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में है। बांग्लादेश तो टेंशन में था ही, वो तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि बांग्लादेश से क्या बीतेगा, लेकिन पाकिस्तान इतना टेंशन में आ जाएगा, ये थोड़ा सा ना समझ के परे था कि उनको डर सताने लगेगी, भारत हम पे अटैक कर देगा एक बार फिर से। भाई बंगाल में जीत हुई है बीजेपी का। आप लोग क्या चाह रहे थे कि फिर से ममता दीदी ही आए? एक चीज तो हम लोग भी मानते हैं कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी जीता है, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि इतना सीट लाएगा बीजेपी। लेकिन भाई देखिए, वहाँ के जनता, आम पब्लिक तरस था कहीं न कहीं, ये उसका जवाब है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ जो गिने चुने पत्रकार हैं, कुछ समझदार पत्रकार हैं, उन बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है, उनको बहुत ही डर सता रहा है और उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं आके सोशल मीडिया पे भारत के बारे में, बीजेपी के बारे में। ये तो अच्छी बात नहीं हुई भाई। दोस्तों ऐसा ही कुछ वीडियो है जो आज का वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी। चलिए देखते हैं वीडियो। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इज़हार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। ये देखें जरा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। ये है फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तानियों का पीएम मोदी के बंगाल जीत के बाद। आगे देखिए फिर। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी क्यों हारी? इसकी काफी सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो चीज ये है कि 15 साल से जो वो हुकूमत कर रही थी, उसकी वजह से हो सकता है कि एक जो अवाम है वो भी फेड अप हो जाती है एक ही पार्टी से। जैसे अगर हम एक जगह जॉब नहीं कर सकते, इसी तरह वो जो है ना एक ही जो है वो बड़ा टर्नओवर होता है, 2 नस्लें जवान हो जाती है। ये बात अब आप हमें ही देख लें, हम किसी को 5 साल नहीं पूरे करने देते। हमारी बड़ी बेताब सी कौम है, तो उन्होंने तो 15 साल पूरे कर लिए। जाहिर है कोई काम किया होगा तो 15 साल पूरे किया। भारत के हालात मेरे ख्याल में अफसोस से अफसोसनाक होते जा रहे। बिलखसूस जो ये आखिरी वाद रात इन्होंने बंगाल के अंदर डाली है इलेक्शनों में, तो जमहूरियत तो फारग कर दी उन्होंने इंडिया में से। ये तो अंडरस्टूड सी बात। इस वक्त दुनिया बिल्कुल सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है। भाई बोल कौन रहा है? पाकिस्तानी। भाई आप लोग के लफ्ज से ये सब शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। भाई आपके यहाँ इलेक्शन तो कुछ भी नहीं होता है, आपके यहाँ जीतता कोई और है, पीएम कोई और बनता है। भाई आप तो ये सब शब्द ना बोलो तो ही ज्यादा बेहतर है। डेमोक्रेसी की बात ना करो। लेकिन हम खुद भी इतने अच्छे तो नहीं होते, ठीक है, तो हम किसी और को क्या ब्लेम करें। आप बताएं, आपने इंडिया की कभी कोई न्यूज़ वगैरह देखी है या आप कभी विजिट किया? आपने नहीं किया होगा ना, मैंने भी नहीं किया कभी। विजिट तो जाहिर है नहीं किया, बजट नहीं था, लेकिन न्यूज वगैरह देखी है, रिसर्च भी की है बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आप एज अ मतलब उनकी पब्लिक को कैसे देखती हैं? पसंद करती हैं या आपको बुरी लगती है? क्योंकि जैसे एक बचपन से हम इंडिया का पढ़ते आए हैं। मेरा तो नाम ही अमन है, ठीक है, सुकून। तो मैं तो किसी को हेट कर नहीं सकती, ना इंडिया को, ना इंडिया में रहने वाले लोगों को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल के अंदर भी इलेक्शन जीत गए, 200 से ज्यादा वहाँ पे उन्होंने सीटें ली है और असम के अंदर भी जीत गए। क्या समझते हैं इस इलेक्शन के हवाले से, क्या कहेंगे? सर वो कट्टर हिंदू हैं और हिंदू तवा पे ही बात करते हैं और टोटल वो हिंदू के कार्ड को यूज करते हैं। वो कोई लिबलर नहीं है, वो एक मजहबी और ताज्जुब पसंद आदमी है। किसी को मैनेज करना नहीं आता और किसी को मैनेज करना आता है। अब नरेंद्र मोदी है, वो मैनेज कर रहे हैं, पर मैनेज नहीं होता, इस वजह से टेन्योर कंप्लीट नहीं होता। मैनेज करना आना चाहिए, चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए, पॉलिसी से अप्लाई करवानी आनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका लेजिस्लेचर अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप मेरी बात सुने ना, अगर इसमें कोई ऐसी चीज होती कि नाइंसाफी हो रही है, करप्शन हो रही है, तो हमें मुल्क में उसकी आवाज उठ रही थी। कहाँ उठ रही थी? नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल में। मैंने तो जो मीडिया देखा है ना, जो भी इलेक्शन के हर तरफ जश्न ही है और पब्लिक खुश हो रही है। मीडिया के बारे में तो ये कहा जाता है गोदी मीडिया,
मोदी मीडिया, तो आपने कौन सा मीडिया देखा है जिसने आपको रियल प्रोटेस्ट दिखा दिया? बताएं ना, आप वो मीडिया बताएं जो आप देख के आए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं। मैंने बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं, बड़े लोगों की पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो देखे हैं। हालांकि वो एक्सपेक्ट इलेक्शन से पहले कर रहे थे कि इसके बावजूद भी नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। चीमा साहब, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसको पॉजिटिव चलने के लिए अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी अपोजिशन की जरूरत होती है। ये भाईजान बोल रहे हैं इमरान खान को इनके सरकार ने जेल में बंद करके रखा है, बेचारा सड़ रहा है, बूढ़ा हो गया बेचारा, और लगता है कि बेचारा वो जब मर जाएगा तभी बाहर आएगा। और उसके साथ जो बर्ताव होता है जेल के अंदर, आए दिन जो बातें आती हैं उधर से, कितना शर्मनाक है। और ये लोग सजेशन दे रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों का कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, अपोजिशन हेल्दी होना चाहिए। एक आपने सुना था कि जो टीएमसी है उनका कोई रेप केस निकला था, उनके किसी मेंबर ने करवाया था, उसकी वजह से भी जो है उनका इमेज जो है वो देखने में मैक्सिमम वोटर्स वहाँ पे जो थे वो खवातीन थी, जो कि ममता दीदी को वोट जो है वो किया करती थी। अब जाहिर है जो चीज पावर में होगी वो अपने जो है कारकुन या जो भी उनका मेंबर है, और हम किसी भी कंट्री में देख लें, मतलब उनके खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता। और एक आपने करप्शन की बात किया उस तरह की, तो देखें कि ट्रम्प भी जीते ना तो उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम लगते हैं। उन्होंने अपने मुल्क के लिए डेवलपमेंट के रास्ते पर उसको लेके आए हैं, डेवलपमेंट पर लेकर आए हैं, तो उनके अवाम उनको कह रही है ना, कभी रहो हमारे साथ। अगर वो डेवलपमेंट पर ना लेकर आते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये सुन रहे होते कि इंडिया ये, इंडिया ऐसा, इंडिया का कंपैरिजन इससे कर लो, इंडिया का कंपैरिजन उससे कर लो, उस मुल्क से कर लो, इस मुल्क से कर लो। वो हर चीज़ में आगे जा रहा है, हर मतलब कि फील्ड में अपनी ना कोशिश कर रहा है कि वो आगे निकले। बुनियाद मरसूस मार का हक पे बात करते हैं चीमा साहब, तो दर हकीकत देखें अभी तक कंफ्यूज हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा था, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज भी उसी पॉइंट पर खड़े हैं, खुद फरेबी में। और इस खुद फरेबी के हालात ये हो चुके हैं चीमा साहब कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए तो वो भारत है। भाई डार साहब, आपको क्या हो गया है भाई? आप तो अच्छे बातें करते थे, अच्छे इन द सेंस की पढ़े लिखे लॉजिकल बात करते थे, चाहे किसी के फेवर में हो, इंडिया का या फिर पाकिस्तान के फेवर में हो, तो आपकी बात लोग सुनते थे। आप ऐसे बात कर रहे हैं आकर, अब आप जैसे लोग भी ऐसे बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान के किस व्यक्ति पर ट्रस्ट किया जाएगा, बताइए। बाकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की, जो 15 साल बाद जो है वो आए हैं। और इसकी वजह ही देखें ना, वजह भी देखें कि जो मोदी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अवाम कितनी खुश है। जाहिर है उन्होंने कोई चीज पेश की है, वो खुद भी कैंपेन कर रहे थे, मतलब अपने ना कैंपेन नहीं इतनी नजर आती जितना आप जो काम करते हैं ना वो नजर आते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उनकी चीजें देख ले, सोलर पैनल्स पे उनकी चीजें देख ले, अवाम के इंटरेस्ट की बात आती है। अगर हमारी आवाम जो है ना वो किसी एक ऐसे लीडर का साथ दे जो सच में वर्किंग करना चाह रहा है, यानी वर्किंग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने की है उस तरीके से वर्किंग करना चाह रहा हो, उसका भरपूर साथ दे, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होने दे, इस तरीके की चीज़ें ना होने दे, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान भी जो है वो वर्किंग की तरफ रन आउट हो सकता है। अगर इनसे पाकिस्तान की नफरत ले ली जाए, पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से छीन लिए जाए, खलौरा इनसे ले लिया जाए, और जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ उनको थप्पड़ मार मार के जो जय श्री राम बुलवाते हैं, अगर ये ले लिया जाए, इनके पास छिनकना भी नहीं बचता चीमा साहब। उसके बाद इनके पास उसके बाद शर्मिंदगी बचेगी। और अब इनके हालात ये हैं कि दुनिया का कोई कंट्री इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। फ्रॉड, धोखा। चीमा साहब अब तो कंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहां जाते चोरियां करते हैं, जहां जाते हैं धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या फिर एज़ कम्पेयर टू हमारी हुकूमत? मुल्क के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कंपैरिजन अभी मेरे ख्याल में हमारा किसी मुल्क से बनता नहीं, क्योंकि जो हुक्मरान माशाल्लाह से हमारे सर पे मुसल्लत किए हुए हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर ओन सेल्व्स, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी चीज़ों को कवर करने के लिए, अपने गंद को छुपाने के लिए, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए वो इक़्तिदार में भी आए हैं, और अपने वो जिसे कहते हैं ना पत्ता साफ़ करने वाली बात है, दूसरों का पत्ता काट के वो वही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया मेरे ख्याल में दे आर डूइंग बेटर, और रियलिटी भी ये है कि उनके लोग, उनके हुक्मरान एटलीस्ट अपने बारे में सोचते हैं, तो साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन अभी जो हमारे हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ ओनली थिंकिंग अपनी पार्टी के बारे में और अपने बारे में, हमारे बारे में कोई कुछ भी नहीं सोच रहा। सुन लो, ये आपके यूथ है, आपके यहाँ के लोग हैं, आपके न्यू जनरेशन है, सुन लो आप लोग इनकी वीडियो देखा करो ना। ये लोग आपके यूथ क्या चाहते हैं, आपके यूथ के साथ क्या बीत रहा है, अपने देश प्रेम के चक्कर में यूथ
के फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, गलत डायरेक्शन दे रहे हो, गलत चीजें सिखाते हो, गलत बातें बताते हो। हर एक यूथ बोलता है कि भारत के बारे में पाकिस्तान में गलत ही पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान बहुत बुरा देश है, पाकिस्तान फला है ढेका है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। यूँ कहे तो पाकिस्तान के बारे में कोई हिस्ट्री वैसा है ही नहीं हमारे यहाँ, बस छोटा मोटा चीजें हैं जो आपके साथ पार्टीशन हुई थी, जो जंगे हुई थी, वही सब है। ये असल है ना कि ये पब्लिक पसंद नहीं करता, लेकिन क्या कि ये धांधली से ये जीत जाता है, ये धांधली से जीत जाता है, अवाम सारा इनके खिलाफ है। लेकिन तार साहब लोग यकीन तो फिर करते हैं ना उनकी स्टोरी पे, जो भी स्टोरी है। भाई नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया वाले बंदे को भी बड़ी दुनिया नॉर्थ कोरिया को पसंद है। वो वोट इलेक्शन तो नहीं कराता है, जमहूरियत होते, जमहूरियत वो कहना जमहूरियत, उनको वोट चेक करो, 100% वोट लेता है। चीमा साहब मत भड़काओ इनको बीपी की दवा लेनी पड़ेगी, मुझे समझ में आ चुका है। अब ये भी वही कैटेगरी में चले गए हैं जो और लोग हैं। पाकिस्तान ऐसे ही रहा तो उसका फ्यूचर आप ब्राइट देखती हो? यार देखो, बात ये है कि बंदा एक इंसान जैसा मर्जी है, जो मर्जी है, लेकिन अगर वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है ना, तो उसको जाहिर सी बात है ऑडियंस, उस कंट्री की यूथ जो है वो सपोर्ट करेगी और मौका देगी। तो अगर मोदी को मौका मिला तो उसका मतलब है कि उसकी आवाम उनसे खुश है, उसकी यूथ खुश है। हमें अगर मौका मिलेगा कि शहबाज शरीफ को दोबारा इलेक्शन में इलेक्ट करें तो हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि दिन ब दिन आप देखें महंगाई बढ़ रही है, रोज़ हम उठते हैं, हमारी को एक्सपेक्टेशन है कि हमें कुछ कम होता हुआ सही होता हुआ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ मिलेगा। असल में मोदी का जो मामला है ना, इलेक्शन के दिनों के अंदर उनका जो एक सिस्टम है और बहुत पुराना है, और वो यही है कि वो मुसलमानों के ऊपर जो है ना वो अटैक वगैरह शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा भी शायद इस तरह की कंडीशन हुई है, हालात वगैरह हुई है, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ की जो आवाम मैक्सिमम जो है ना वो इस चीज़ से बहुत खुश होती है, और उनका हर दफ़ा का यही सीन है मोदी गवर्नमेंट का कि वो मुसलमानों पर अटैक करते हैं, और वहाँ की जो इंतहा पसंद आवाम है ना वो इस बात से खुश होती है, और इसी वजह से उनको इसका रिजल्ट मिलता है जो भी है। देखिए, विदाउट एनी डाउट इफ़ यू आर कंपेयरिंग इंडियाज़ विद पाकिस्तान, तो नो डाउट इंडिया की हुकूमत ज़्यादा बेटर है, मोदी जी की हुकूमत ज़्यादा बेटर है। देखें, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया था तभी वो दोबारा वापस आए हैं, तभी जो इंडिया की आवाम है उनको वापस लेकर आई है। ऑब्वियसली देखें, दिन हम सुबह उठते हैं ना, मतलब स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं फ़ोन पर कुछ देख रही होती हूँ, मैं ट्विटर सर्च कर रही होती हूँ, स्नैपचैट होता है, इंस्टाग्राम होता है, हैशटैग्स आ रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ ना क्या कहते हैं रेपिटेटिव आती है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया की तरफ से डेली बेसिस पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही होती है, मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है किसी और मुल्क के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी इधर उधर गई हुई है, तो मतलब ये डेली बेसिस पे चीज़ देखने को मिलती है। जबकि इफ़ यू कंपेयर दिस थिंग विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक ही चीज़ है, इसने क्या कहते हैं उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, और मतलब देखें, हमेशा से ही जब से मुझे याद है मैंने पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत कंप्लीट होते नहीं देखी। अगर कुछ ना कुछ हो ही रहा था पाकिस्तान के साथ अच्छा, तो वो हुकूमत चलेगी। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है। जो इंडिया में इन्होंने जीती है ना रिश्ते, सारी बेईमानी से जीती, बदमाशी से जीती। कैसे बेईमानी और बदमाशी से कैसे जीती? कब्जा करना चाहते हैं ना बंगाल पे। मोदी जो है, मोदी सरकार शुरू से सिर्फ सीना वाली है, अभी से नहीं है, और ये इसराइल के पिट्ठू हैं, इसराइल के कहने पे चलते हैं। नहीं, इसराइल तो इतना सा है, इंडिया तो इतना बड़ा मुल्क है, तो इसराइल के कहने पे इंडिया चलेगा या इंडिया इसराइल के कहने पे चलेगा? पैसों की भी तो बात होती है ना। देखिए, अब हम खुद लॉयल नहीं है, हम एज ए आवाम हम खुद लॉयल नहीं है। अब देखिए, अगर इंडिया में इतना सब कुछ हो रहा है, मोदी की तरफ से इतनी डेवलपमेंट हो रही है, क्यों हो रही है? वो कहते हैं ना, आवाम उनका साथ दे रही है। अगर वो कोई चीज़ को लेकर आ रहे हैं, उसको इनिशिएट करें, तो लोग उनको अप्लाई भी कर रहे हैं खुद पे, वो भी अपना आउटपुट दे रहे हैं। तार साहब, आपको लगता है इंडिया को हमला कर सकता है? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, फिर कंफ्यूजन का भी जिक्र है कि अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहीं कहा था हमने ऑपरेशन बंद कर दिया है, कोई जनरल साहब कहते हैं ऑपरेशन पॉज हो गया है। तो आपको लगता है कि नया इंडिया हमला कर सकता है? पिछले साल का बदला लेने का कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं अगले दिन किसी ने बात की, उसने उन्होंने कहा जी इस वक्त जो भारत की क्यादत है वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती है, लेकिन आपके फील्ड मार्शल साहब भारत को सूट नहीं करते। तो उस तराजर से अगर देखा जाए तो जब तक फील्ड मार्शल सीट पर बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते ये जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं सिर्फ टीटीपी के जरिए और पीटीआई के जरिए करेंगे। उनके पास तीसरी चीज कोई नहीं है, और ये दो टूल उनके पास मौजूद है, उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। इंडिया के 2 स्टेटों के अंदर जीतना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी इससे अपने लिए खतरा क्यों महसूस कर रहे हैं? ये शुरू से दुश्मन है पाकिस्तान का, मोदी सरकार दुश्मन है और रहेगी। क्यों दुश्मन है? वजह यही है, मुसलमानों को पसंद नहीं करते हो। पाकिस्तान इज गेटिंग डाउन एंड डाउन डे बाय डे हो रहा है। ये नहीं कि हुकूमत बाय हुकूमत के, मुझे नहीं पता, आई कांट सी, मुझे फ्यूचर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम पाकिस्तान कब दोबारा एटलीस्ट उठ सकते हैं। फ्यूचर में अमन क्या देखती हैं? अमन हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच के? नहीं,
दुआएं कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो भाई कुल मिलाकर के वीडियो देखने के बाद तो यही लगा कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाह रहा था कि बंगाल का इलेक्शन बीजेपी जीते, और बीजेपी बहुत ही भारी मतों से जीता है। तो अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई भारत हम पे अटैक करेगा। बांग्लादेश तो भागना शुरू कर दिया है, बांग्लादेशी रोज भाग रहे हैं भारत छोड़ करके। अब पाकिस्तान को भी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि बंगाल दूसरा मिनी पाकिस्तान बने, और पाकिस्तान खुश भी हो रहा था। कुछ ऐसे न्यूज आ रहे थे बंगाल से, जैसे मस्जिद वगैरह, बाबरी मस्जिद वाला ये सब आ रहा, ये सब न्यूज देख करके पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था। अब पाकिस्तान को लग रहा है, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई अब तो बीजेपी आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब क्या होगा ना होगा तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर खराब हो चुका है बीजेपी के इस जीत से। हर एक जो पॉलिटिशियन है, जो वहाँ के जाने माने लोग हैं, वो टेंशन में है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीजेपी के आने से बंगाल में क्या फर्क पड़ेगा ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।